कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा डे 4 इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का, जिसमें हमने आज पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में। डे 3 में मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया था, जिसमें नाउन कवर करवाए थे। इसमें प्रोनाउन पढ़ेंगे ऑब्वियसली। तो देखो, हमें प्रोनाउन की डेफिनेशन ही याद नहीं करनी, समझना है। तो हम बचपन से क्या पढ़ते हैं? प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इन द प्लेस ऑफ अ नाउन्स इन अ सेंटेंस। ये भी अपनी जगह सही है, पर हमें समझना है प्रोनाउन एग्जैक्टली होता क्या है। तो प्रोनाउन का मतलब होता है इंस्टेड ऑफ नाउन। ध्यान देना, प्रोनाउन का मतलब होता है जो नाउन की जगह पे यूज़ हो। अब भाई ये यूज़ क्यों होते हैं? इनका कुछ तो यूज़ होगा। इनकी यूज़ क्या है? तो देखो, ये अवॉइड करते हैं सेंटेंस में बार बार किसी भी चीज़ को रिपीट होने से। फॉर एग्जाम्पल, रिया इज़ अ गुड गर्ल, रिया गोज टू स्कूल, रिया फादर नेम इज़ जितेंद्र सिंह, रिया मदर नेम इज़। बार बार हम रिया यूज़ कर रहे हैं, हमें रिया यूज़ नहीं करना। उसके जगह हम शी यूज़ करते हैं, है ना। तो शी क्या है? हमारा प्रोनाउन है। एग्जाम्पल देखते हैं हम। द टीचर टुक द टेस्ट, इट वॉज डिफिकल्ट। इट क्या है? हमारा प्रोनाउन का काम कर रहा है। ईजी है ना। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। द बॉय वॉज काइंड टू मैक्स, सो ही थैंक्ड हिम। ही क्या काम क्या कर रहा है? ये प्रोनाउन का काम कर रहा है, तो हमारा ही है प्रोनाउन। तो चलिए बच्चों, अब हम प्रोनाउन के टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। प्रोनाउन 10 टाइप्स के होते हैं। पर्सनल, पॉजेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, रिफ्लेक्सिव, एम्फैटिक, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंडेफिनिट, रेसिप्रोकल, रिलेटिव और इंटेरोगेटिव। तो चलिए, हमने इन सारों के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम इनके बारे में बात करते हैं, ये एग्जैक्टली होते क्या है। तो रटना नहीं है, समझना है। चलिए बच्चों, पर्सनल प्रोनाउन के तरफ बढ़ते हैं। These pronouns are used in the place of a subject or object of the sentence. ये प्रोनाउन क्यों यूज होता है? हमें डेफिनेशन नहीं देखना, हमें समझना है। तो ये प्रोनाउन क्यों यूज होते हैं? ये सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट जो सेंटेंस में हो उनकी जगह यूज होंगे। ये डिस्क्राइब करते हैं जो पर्सन स्पीक कर रहा है, जैसे आई, मी, वी, अस। या फिर पर्सन किससे स्पीक कर रहा है, यू जैसे। या फिर पर्सन किसके बारे में स्पीक कर रहा है, ही, शी, इट, दे, देम, हिम, हर। ठीक है। तो ये हमारी क्या है? सारी पर्सनल प्रोनाउन। एग्जाम्पल लेते हैं। जोया इज अ डॉक्टर, शी वर्क्स इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो यहाँ पे जोया की जगह किसने ले ली? शी ने ले ली। तो ये हमारे क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा, रिया इज अ जोया सिस्टर, शी ऑल्सो अ डॉक्टर, दे बोथ आर गुड एट स्टडीज। तो यहाँ पे शी की जगह जो रिया है, हम लोग बार बार रिया नहीं यूज़ कर सकते, तो यहाँ पे शी रिया की जगह ले लिया शी ने। ठीक है। और यहाँ पे दे ने किसकी जगह ली है? इन दोनों बहनों की। ठीक है। तो पर्सनल प्रोनाउन का यही काम होता है कि वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का जगह ले ले। नेक्स्ट है हमारे पॉजेसिव प्रोनाउन। इट आर द वर्ड्स यूज टू एक्सप्रेस ओनरशिप और पोजेशन। ये जो प्रोनाउन है वो बताता है अपना ओनरशिप। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरी किताब है, ये मेरा पेन है, ये मेरी डेस्क है, ये मेरा घर है, ये मेरी बुक है, ये मेरा फ़ोन है। ये मेरा जो अपना ओनरशिप बताए वो क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, दिस बुक इज माइन, माइन इज वॉट, नथिंग बट पॉजेसिव प्रोनाउन। सेकेंड, दीज ड्रेसेस आर योर्स, ये ड्रेसेस तुम्हारी है, योर्स इज वॉट, पॉजेसिव प्रोनाउन। ओके। तो चलिए, पॉजेसिव प्रोनाउन भी समझ आ गया, जो ओनरशिप दर्शाते हो। पर्सनल प्रोनाउन यानी जो यूज़ होते हो एज इन अ प्लेस ऑफ अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। अब हम हमारे तीसरे प्रोनाउन की तरफ बढ़ते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग प्रोनाउन है। दीज आर द प्रोनाउन विच पॉइंट टू अ थिंग और थिंग्स। ये जैसे ये वाले जो प्रोनाउन होते हैं वो किसी भी चीज़ की तरफ पॉइंट आउट करते हैं, जैसे दिस, डैट, दोज आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये चार क्या है? हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक है। तो देखो, अब ये दीज, डैट, दोज, ये यूज़ कहाँ होते हैं? ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है बच्चों को, तो कोई बात नहीं, मैं आपको समझा देती हूँ। जो चीज़ आपके पास में हो उसके लिए अगर वो सिंगुलर है, ध्यान देना, कंडीशन है, जो चीज़ आपके पास में हो बट वो सिंगुलर है तो दिस का यूज़ होगा। प्लूरल है तो दीस, ध्यान दो ना, दीस और दीज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अब देखो, दूसरा क्या कंडीशन है? वो चीज़ जो दूर हो आपसे बट सिंगुलर है तो डैट, प्लूरल है तो दोस। ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं। दिस इज ए वंडरफुल बुक, यहाँ पे सिंगुलर है वो बुक। ठीक है, हमें ये पता चल गया। ओके।
तो यहाँ पे दिस क्या है हमारा प्रोनाउन, ठीक है। दोज वेयर द डेज, यहाँ पे दोज क्या है हमारा प्रोनाउन है, ओके। तो चलिए अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस डिस्क्राइब नाउन व्हेन सब्जेक्ट एक्शन अफेक्ट द सब्जेक्ट इटसेल्फ। दीज प्रोनाउंस इंडिकेट that the action of the subject reflect back on the subject itself। ये जो प्रोनाउन होता है वो डिस्क्राइब करता है नाउन के बारे में, जो सब्जेक्ट ने एक्शन लिया वो खुद ही सब्जेक्ट को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये जो प्रोनाउन होता है वो इंडिकेट करता है एक्शन जो सब्जेक्ट ने लिया है वो बाद में सब्जेक्ट को ही रिफ्लेक्ट करता है, अफेक्ट करता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट ऑलवेज एक्ट एज अ ऑब्जेक्ट नॉट सब्जेक्ट। यह हमेशा ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करता है, सब्जेक्ट की तरह नहीं। तो देखो फर्स्ट पर्सन, द पर्सन स्पीकिंग एंड राइटिंग। फर्स्ट पर्सन किसको बोलते हैं, जो स्पीक कर रहा है या राइट कर रहा है। सिंगुलर में हम यूज़ कर सकते हैं माई सेल्फ, प्लूरल में आर सेल्फ। सेकेंड पर्सन बीइंग स्पोकन एंड रिटन टू, हम इसमें सिंगुलर में यूज़ कर सकते हैं योर सेल्फ, योर सेल्व्स। थर्ड में रिटन अबाउट, स्पोकन। सिंगुलर में हम यूज़ कर सकते हैं हिमसेल्फ, प्लूरल में थेमसेल्फ, ठीक है। इटसेल्फ और हरसेल्फ भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हर्ड माई सेल्फ वाइल क्लीनिंग द डो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एग्जाम्पल में, यहाँ पे हम एग्जाम्पल से देख सकते हैं जो ये बता रहा है कि मैं हर्ट हो गया आप जब मैं डोर को क्लीन कर रहा था। तो यहाँ पे सब्जेक्ट का जो एक्शन है वो सब्जेक्ट को ही इफेक्ट कर रहा है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल से अच्छे से हम क्लियर कर सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है ही पैम्पर हिमसेल्फ टू अ सूथिंग हेड मसाज। तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट ने जो एक्शन किया वो सब्जेक्ट को ही इफेक्ट कर रहा है। तो हिमसेल्फ हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। अब हम एम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में बात करते हैं। द प्रोनाउन हिमसेल्फ, योरसेल्फ, हरसेल्फ, ठीक है। ये जो तीन प्रोनाउन और भी है देख, आरसेल्फ, देमसेल्फ, इटसेल्फ। ये जो प्रोनाउन है व्हेन आई यूज टू ले मोर एम्फेसिस ऑन द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। जैसे आप कभी कभी बोलते हो ना, ये सारा काम तो मैंने ही किया है, आपने कुछ नहीं किया, ये कपड़े तो मैंने ही धोए हैं। जब आप दिखाना चाहते हो कि आपने कितना काम किया है तो हम इस प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यू योरसेल्फ डिनाइड मी, सॉरी, यू योरसेल्फ डिनाइड मी द परमिशन। तो यहाँ पे योरसेल्फ क्या हो जाएगा, हमारा ही प्रोनाउन हो जाएगा। रिया हरसेल्फ डिक्लोज दिस टू मी, तो हरसेल्फ क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में। द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कंसीडर मेंबर ऑफ अ ग्रुप सेपरेटली रादर देन कलेक्टिवली। ये जो प्रोनाउन होता है हमें बताता है, ये जो जैसे कोई ग्रुप है उसमें बताएगा हाँ ये नहीं बताएगा हाँ पूरा, मतलब कोई एक पर्सन, ठीक है। नीदर ऑफ द, फॉर एग्जाम्पल, नीदर ऑफ द रिपोर्ट इज ट्रू। तो यहाँ पे नीदर हमारा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। सेकेंड इज ईदर फॉर दिस रोड्स लीड टू द पोस्ट ऑफिस। इधर क्या आ जाएगा हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या काम करता है, देखो ये ऐसे जैसे आपका कोई ग्रुप है, सॉरी आपका कोई ग्रुप है, ठीक है। कोई भी स्पेसिफिक जैसे वो ग्रुप था हमारा, उसमें बताएगा हाँ ये इस लड़के ने किया है, स्पेसिफिक हम दिखाएंगे, ये नहीं बोलेंगे हाँ पूरी ग्रुप ने किया है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, ठीक है। किसी एक स्पेसिफिक चीज़ पे इशारा करना। अब देखो, इट इज़ ऑलवेज सिंगुलर एंड दैट इट शुड बी फॉलोड बाय अ सिंगुलर नाउन एंड अ वर्ब। तो ध्यान देना, ये जो प्रोनाउन है वो हमेशा सिंगुलर रहता है, जो फॉलोड होता है सिंगुलर नाउन और वर्ब के द्वारा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में। द प्रोनाउन विच इंडिकेट पर्सन, एनिमल और थिंग बट डज नॉट शो एग्जैक्ट नंबर। मतलब ये जो प्रोनाउन है ये बताएगा इस पर्सन के बारे में, एनिमल के बारे में, पर एग्जैक्ट नंबर नहीं बताएगा, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ही रोट समथिंग इन हिज कॉपी। ये तो नहीं बता रहा कितना लिखा उसने, तो समथिंग क्या हो जाएगा हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। ऑल आर कमिंग टू माई होम, ऑल क्या हो जाएगा हमारा इंडेफिनिट हो जाएगा, ठीक है। जो एग्जैक्ट नंबर नहीं बताते हुए हमारे क्या हो जाएंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है।
These pronouns shows that two or more people take an action and also receive the effect at the same time. When one gives, the other members of the pair also give it in return. ये प्रोनाउन शो करता है कि दो या दो से अधिक जो पीपल है उन जो एक्शन उन्होंने किया है उनको वो इफ़ेक्ट भी सेम टाइम पे रिसीव हो गया है, ठीक है। इसका मतलब अगर आप कुछ दे रहे हो तो आपको मिल भी गया। ये हमेशा जनरली पेयर्स में फाउंड होते हैं। ये वाला जो आपका पॉइंट है इसको आप इम्पॉर्टेंट मार्क कर लो, ये हमेशा पेयर्स में ही फाउंड होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द टू फ्रेंड्स आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प ईच अदर। तो ईच अदर हमारा क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। दे हेल्प वन अनदर इन सॉल्विंग द सम्स। तो यहाँ पे वन अनदर हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। तो देखो रेसिप्रोकल प्रोनाउन दो होते हैं, एक तो ईच अदर और दूसरा वन अनदर। ईच अदर सिंगुलर के लिए यूज होता है, वन अनदर प्लूरल के लिए, ठीक है। अब मैं आप अपने पॉइंट से क्लियर हूँ। नेक्स्ट, रिलेटिव प्रोनाउन। इट डिस्क्राइब अ नाउन विच हैज़ ऑलरेडी बीन मेंशन्ड बिफोर एंड मोर। ये जो नाउन है वो डिस्क्राइब करता है जो ऑलरेडी मेंशन है बिफोर एंड मोर इंफॉर्मेशन इज गिवन टू अबाउट इट। ये इंफॉर्मेशन जो पहले से दी हुई है और जो मोर इन्फॉर्मेशन दी है, ये दो फंक्शन परफॉर्म करता है। पहला फंक्शन एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर अ नाउन, ये एज अ सब्स्टिट्यूशन भी यूज़ होता है नाउन में, ठीक है। और दूसरा फंक्शन कि जॉइन वर्ड को जॉइन करता है फॉर टू क्लॉसेस, दो क्लॉसेस के लिए। अब देखो कौन को इसमें क्या क्या आता है, हु और हुम किसके लिए यूज़ होते हैं, पीपल के लिए यूज़ होते हैं। ध्यान देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हुज किसके लिए यूज़ होता है, ये दोनों पीपल और नॉन लिविंग थिंग दोनों के लिए यूज़ होता है। विच इज़ यूज, विच कब यूज़ होता है, बोथ नॉन लिविंग एंड एनिमल्स के लिए। दैट हमेशा मोस्टली नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ होता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, आई मीट राहुल हु वॉज वेटिंग फॉर मी। तो हु यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा प्रोनाउन हो जाएगा। द बॉय हुम यू मीट इज माई कज़न, यहाँ पे हुम क्या हो जाएगा, हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन जो क्वेश्चन आस्क करते हैं वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। एग्जाम्पल लेते हैं, व्हाट ऑन अर्थ इज दैट, व्हाट क्या हो जाएगा हमारा इंटेरोगेटिव। सेकेंड, हु विल हेल्प यू, हु क्या हो जाएगा हमारा इंटेरोगेटिव, ठीक है। तो आई होप आज आपको प्रोनाउन का जो टॉपिक था वो क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट दिन में आपकी जो वर्ब से रिलेटेड डाउट्स है वो भी क्लियर हो जाएंगी। तो आई होप आपको ये जो कोर्स है, जो डेज है वो आपको अच्छे लग रहे हों। मिलते हैं नेक्स्ट डे में। सी यू एंड बाय बाय।